अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे अजीजों, आपकी नज़रों के सामने ये मेथी है। इसको कच्ची मेथी कहा जाता है। इस कच्ची मेथी के बहुत बड़े फ़ायदे हैं। अक्सर बढ़ती उम्र के चलते हाथ पैरों के अंदर सोलिन आ जाती है, या हमारी किडनियां जब कमज़ोर होने लगती हैं तो धीरे धीरे इंसान डायलिसिस की तरफ जाने लग जाता है। अगर इस कच्ची मेथी का सही इस्तेमाल करना हम सीख जाएं तो हम अपने गुर्दों को और अपने लंग्स को महफूज रख सकते हैं, सिर्फ इस कच्ची मेथी की मदद से। तो इस कच्ची मेथी को किस तरह इस्तेमाल करना है ये आपको मैं बताना चाहता हूं, और आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि ज़रूर ब-ज़रूर इस कच्ची मेथी का इस्तेमाल करना सीखो और अपने गुर्दों को, अपने लिवर को, अपने लंग्स को महफूज करना सीखो। तो सुबह उठकर ये थोड़ी कच्ची मेथी ले लें, जितना आप आसानी से चबा चबा कर खा सकें। तो इसको चबा चबा कर खाएं और ऊपर से इसके ऊपर आधा गिलास गर्म पानी पी लें। ऐसा अमल आप 10-12 दिन लगातार करके देखो। वो पेशेंट जो धीरे धीरे डायलिसिस की तरफ जा चुके हैं या जिनका डायलिसिस हो रहा है, वो इस कच्ची मेथी का इस्तेमाल करना सीखें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अगर लगातार 10 दिन किया तो हफ्ते में 2 मरतबा डायलिसिस होने वाले पेशेंट को 1 ही मरतबा डायलिसिस होगा। और अगर इसको लगातार यूज किया जाए तो धीरे धीरे पेशेंट डायलिसिस से रुक जाएगा और उसकी किडनियां धीरे धीरे पूरे तरीके से सही हो जाएंगी। तो एक तरीका इसका यह है कि सुबह इसको आप डायरेक्ट धोकर के चबा चबा कर खाना शुरू कर दें। एक तरीका इसका यह है कि आप इसकी डायरेक्ट भजिया बना सकते हो और भजिया बनाकर इसे सुबह चबा चबा कर खा सकते हो। तो ये कच्ची मेथी है, सब जानते हैं, हर जगह मिलने वाली है और एक तरीके की सब्जी है। किसी के चेहरे पर सोलिन रहती हो, किसी के हाथ पैरों में सोलिन रहती हो, सर्द मौसम में किसी के घुटने दर्द करते हों या घुटनों में छट-छट की आवाज़ आती हो, सिर्फ एक जड़ी जिसको कच्ची मेथी के नाम से जाना जाता है, इस कच्ची मेथी को तकरीबन 20 ग्राम की मिकदार में सुबह खाली पेट चबा चबा कर खाया जाए। इसको मुंह में डालकर इतना चबाएं कि पूरे तरीके से मुंह के अंदर लार बन जाए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इसकी मदद से आपका चेहरे का वरम, पैरों का सूजन, डायलिसिस पे आना धीरे धीरे इसके इस्तेमाल से मुकम्मल तरीके से किडनियां हमारी दुरुस्त हो जाती हैं। तो कच्ची मेथी को चावना सीखो और अपने आप को तंदुरुस्ती की तरफ लाना सीखो और अपनी सेहत का ख्याल करो। मेथी चबाओ और तंदुरुस्त रहो।